है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास, जो रहने वाली है आपके लिए जीके बूस्टर। क्योंकि जीके हर एग्ज़ाम में आती है और हर एग्ज़ाम में आजकल 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। तो आपको एसएससी हो गया या राजस्थान गवर्नमेंट के या बैंक के कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो आपको जीके के साथ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से और चीज़ों को याद करना होगा। याद करने के लिए आपको इस वीडियो को 2-4 बार देखना होगा और कॉपी पेन लेकर के आपको नोट्स बनाने होंगे प्रॉपर। तो देखिए, 24 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स जो है आज हो गई है 24 जुलाई 2025। तो आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई और आज क्या होने वाला है और क्या हुआ है। तो देखिए, फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के साथ एक बड़े समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इसको जो है फ्रांसीसी गणराज्य में न्यू कैलेडोनिया को एक नए राज्य के रूप में मान्यता आज ही के दिन दी जाएगी। पेरिस में हुई विस्तृत बातचीत के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। यह समझौता 13 पृष्ठों का है। इसमें प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई है। 13 पन्नों का एक समझौता हुआ है जो फ्रांसीसी गणराज्य और न्यू कैलेडोनिया के बीच में हुआ है कि न्यू कैलेडोनिया को एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए, वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला? वर्षा देशपांडे को। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। अच्छे, सुश्री देशपांडे महाराष्ट्र स्थित एक दलित महिला विकास मंडल की सचिव रही है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1990 में की थी। उन्हें लिंग आधारित भेदभाव और लिंग चयनात्मक प्रथाओं के विरुद्ध 35 वर्षों से चली आ रही वकालत के लिए सम्मानित किया गया। पिछले 35 सालों से वो इन चीज़ों पर वकालत कर रही है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत समुदाय संचालित वकालत और सुधारों में उनके नेतृत्व की प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य घटते हुए बाल लिंगानुपात को रोकना है। जो ये अपने यहाँ पे सोनोग्राफी वगैरह होती है, लिंग की जांच कर लेते लोग और बच्चियों को पैदा ही नहीं होने देते, तो उसके लिए ये काम कर रहे थे वर्षा देशपांडे, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, दलित महिला विकास मंडल की सचिव है ये। अगला देखते हैं हम। आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए तलाश पहल शुरू की गई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों की सहायता के लिए यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी द्वारा तलाश पहल शुरू की गई। तलाश का अर्थ है आदिवासी योग्य जीवन कौशल और आत्मसम्मान केंद्र, और इसे आदिवासी युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल से EMRS में नामांकित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1.38 लाख से अधिक छात्रों को लाभ होने की संभावना है। अगला है, राष्ट्रपति ने हरियाणा और गोवा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो देखिए,
अभी रिसेंटली नए राज्यपाल कहाँ कहाँ बने हैं? गोवा और हरियाणा में। राष्ट्रपति ने प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को। और राष्ट्रपति ने श्री पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्री पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये जो पदभार है, नियुक्तियाँ की गई है तो करने की तिथि से प्रभावी होंगी। अभी तिथि को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल, देखिए जो पूर्ण राज्य होते हैं वहाँ पे तो राज्यपाल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ होते हैं LT उपराज्यपाल, है ना। उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर BD मिश्रा का इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल थे ब्रिगेडियर BD मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की यात्रा के दौरान भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करके उर्वरक सहयोग में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जन कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने किया, जिन्होंने उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। रियाद में ये सऊदी अरब के साथ उद्योग और इसके लिए रियाद में जो है ये समझौता हुआ है। अगला देखते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विलय में भारत के नेतृत्व को मान्यता दी है। यह मान्यता विशेष रूप से आयुष प्रणाली के अंतर्गत आने वाली प्रथाओं पर लागू होती है। पारंपरिक चिकित्सा में AI और WHO की पहली तकनीकी रिपोर्ट में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। मतलब ये हुआ कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसको हम AI बोलते हैं, उसको यूज़ में लेते हुए हम जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा के पारंपरिक तरीकों को कैसे बदल रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने मेघालय में 1087 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह समारोह लारिटी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कला एवं संस्कृति केंद्र, मुख्यमंत्री कानराड संगमा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसमें जो है मेघालय को 5400 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है राशि का, जिसके राज्य द्वारा पूर्ण उपयोग किया जाएगा। जिन्होंने मेघालय में 540 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और 2014 से अब तक ऑप्टिकल फाइबर कवरेज में 5 गुना वृद्धि को उजागर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को, जो कि IPS अधिकारी है वरिष्ठ। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। तो पहली बार महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा, जो कि वरिष्ठ IPS अधिकारी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं, रिसेंट आज की तारीख से रिलेटेड। देखिए, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नवीन
उच्च गुणवत्ता वाले और लागत प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन और निष्कर्ष निकाला जाता है। थर्मल इंजीनियरिंग में कार्यरत लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता देने के लिए ये मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, आज के दिन है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो ऊपर हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं, किसके तहत बना है? फ्रांस गणराज्य से अलग होके। राष्ट्रीय जलपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जलपान दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज ही के दिन जलपान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, गर्मी है, गर्मियों में ठंडा पानी सबको पिलाया जाता है और उसको जलपान दिवस कहते हैं। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया? तो देखिए, 75 छोटी नदियाँ जो ख़त्म होने के कगार पर थी, तो यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 75 छोटी नदियों को वापस शुरू करने का काम शुरू किया। इसमें IIT कानपुर जो है, IIT BHU, IIT रुड़की और BHU लखनऊ जैसी संस्थाएं शामिल है। ये सब संस्थाएं मिलकर के नदियों को साफ़ करेंगे और जो पुरानी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, मतलब उनकी साफ़ सफाई, और उनके लिए रास्ता कहीं पे ब्लॉक हो गया तो बनाया जाएगा, जो भी है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? तो सबसे स्वच्छ शहर का जो इनाम मिला है वो मिला है 2024 में अहमदाबाद को। तो 2024 में जो है अहमदाबाद को मिला है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो रहा है 2nd नंबर पर, अहमदाबाद रहा है 1st नंबर पर। ठीक है, और पिछले साल की तुलना में जो है भोपाल 3 स्थान ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और 44वें स्थान पर रहे लखनऊ ने छलांग लगाकर 3रा स्थान हासिल किया है। 3रे स्थान पर जो है लखनऊ रहा है, सीधे 44 नंबर से 3रे नंबर पर आ गया लखनऊ। गुड, आगे देखते हैं हम। हाल ही में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने? तो हाल ही में जो है अभिजीत सेठ को बनाया गया है। आप फोटो देख पा रहे हैं, यह है अभिजीत सेठ। तो डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति उस समय हुई जब आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जांच चल रही है। डॉक्टर अभिजीत सेठ इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष थे और नीट PG जैसे प्रमुख मेडिकल परीक्षाएं आयोजित करता था। ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, ये नीट PG वाली परीक्षा जो है ये आयोजित किया जाता है इसके द्वारा। हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, जब नाम आता है तो बात होती है प्रदूषण के मामले में दिल्ली। वैसे सबसे ज़्यादा अपने को प्रदूषित लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो माना गया वो है बर्नी हाट को। अब आप कहेंगे सर ये बर्नी हाट जो है ये कहाँ का है, क्या है? तो देखिए, इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्नी हाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो ये जो बर्नी हाट शहर है ये कहाँ आ रहा है? मेघालय और असम के बॉर्डर पर स्थित है, मतलब मेघालय और असम के बॉर्डर पर स्थित शहर है, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है ये बर्नी हाट। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है, तो देखिए हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की ओर से 2025 के पहली 6 माही में देश भर की एयर क्वालिटी विश्लेषण को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 2रे नंबर पर है। दिल्ली जो है वो 2nd नंबर पर है, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बर्नी हाट। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास
तालिस्मान साबरे 2025 में भाग लिया। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज तालिस्मान सैबर में भाग लिया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें अमेरिका द्वारा 19 देशों की सेनाएं हिस्सा अमेरिका सहित 19 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही है। इस भागीदारी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। अगला हम देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा अभी। तो सऊदी अरब के साथ किया है। किसके साथ किया है? सऊदी अरब के साथ, JP नड्डा ने जा कर के, है ना। अगला हम देखते हैं, हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित किया है? तो इनको किया गया है हरियाणा का। कहाँ क्या किया गया? हरियाणा का। राष्ट्रपति ने हरियाणा और गोवा के राज्यपालों की नई नियुक्ति की है और असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया है, और गोवा का राज्यपाल जो है वो है पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। मतलब जिस दिन ये लोग ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से ये डेट कंसीडर होगी कि हाँ ये बन चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ और रोज़ हम ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें।